नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। डिवाइन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं, पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेष्ठ कर है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर परम लोक मुक्ति की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म क्या है, सो सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। ये धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं एक पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कुबेर नाम का एक राजा अलकपुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममालिनी नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल अक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामायुक्त होने के कारण पुष्पों को लेकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्हें क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर। कुबेर के इस श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तेजस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मणों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा।
हेम मालिक को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निवृत्त कर्म किए हैं जिसे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला, हे महर्षि, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। तब पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुने हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।